में नहीं, दोपहर में घुसी भारतीय सेना पाकिस्तान की तबाही के 10 वीडियो सबूत जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल। कल दूसरे जो मिसाइल सिस्टम है और खासतौर से S-4 सुदर्शन चक्र मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के कराची, लाहौर, सियालकोट जहां पर भी उनका रडार और डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम किया है। ड्रोन ने मचाई वहां पर तबाही। कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं एंट्री होगी, आप दूसरी साइड से जाए। तो ये इस टाइम जो है हम रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं और यहाँ पे भी ड्रोन अटैक हुआ है जो कि यहाँ पे अभी रिपोर्ट किया है मीडिया ने और उसके बाद यहाँ पे लोग भी और मीडिया भी पहुँचना शुरू हो गया। ये इस टाइम के ताज़ा तरीन मनाजिर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और ये वो जगह है जहाँ पे रावलपिंडी में जो है वो ये बड़े हसास मकाम के ऊपर ये ड्रोन अटैक किया गया। सबूत नंबर 5, भारत ऑपरेशन सिंदूर रखेगा जारी। सर्वदलीय बैठक के बाद बोला हिंदुस्तान। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेज ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथ पाकिस्तान का कराची शहर धू धू करके जला। ड्रोन ने मचाई अफरा तफरी। मिल रही है जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ है, पूरा शहर धमाके से दहल उठा है और ये बताया जा रहा है कि कराची में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान की कराची से इस वक्त की बड़ी खबर हुआ है अनंत, इस वक्त की बड़ी खबर है। आप पाकिस्तान का नक्शा भी खोल लीजिए अब और ये बताने की तैयारी कीजिए कि भारत ने पाकिस्तान के नक्शे में कहां-कहां सूरत बिगाड़ी है। अब यहां लाहौर के बाद सियालकोट पर भी भारत का बड़ा हमला हुआ है और जब हम कह रहे हैं बड़ा हमला तो समझ लीजिए बड़ा हमला, क्योंकि हमने इससे पहले कभी बड़ा हमला नहीं कहा। हमने कहा था ड्रोन अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, मिसाइल अटैक हुआ, मिसाइल अटैक हुआ। अब हम कह रहे हैं बड़ा हमला, तो समझ लीजिए कि सियालकोट पर भारत का बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान के नक्शे को बिगाड़ने की शुरुआत हो चुकी है। एक एक शहर पे मारेंगे, घुस के मारेंगे और चुन चुन कर मारेंगे। पाकिस्तान ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, पाकिस्तान ने हमास बनने का तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है और अभी ये शुरुआत है। लाहौर में सायरन की आवाजें गूंज रही हैं और जाहिर सी बात है भारत ने हमेशा संवेदनशीलता बरती है, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने हमेशा बेशर्मी दिखाई है। लाहौर और सियालकोट में अब भारत ने हमला करने में देर नहीं लगाई है। बहुत जबरदस्त हमला किया है भारत ने पाकिस्तान पर, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने पाकिस्तान पर और भारत के पलटवार से पाकिस्तान दहल गया है। भारत वहां पर बड़े धमाके कर रहा है और पाकिस्तान सायरन बजा रहा है। आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने जितने भी अटैक भारत पर किए, उन्हें जो लहर पाकिस्तान में उठी है वो बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी किया गया है। कई धमाकों या ड्रोन द्वारा। मतलब साफ है, भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि दुश्मन की जमीन पर घुसकर वार करेगा, चाहे वो पीओके हो या लाहौर जैसा शहर। सिर्फ लाहौर ही नहीं, कराची और सियालकोट एयरपोर्ट्स को भी अचानक बंद कर दिया गया है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइटों के मुताबिक कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया और कुछ को कैंसिल कर दिया गया। ये वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो किसी संभावित हमले या सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान अपनाता है। वहीं भारत की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू, श्रीनगर और पठानकोट जैसे सीमावर्ती एयरबेस पर रनवे अस्थायी रूप से क्लोज कर दिए गए हैं या ऑपरेशनल मूवमेंट सीमित कर दी गई है। कई अन्य नॉर्दर्न एयरबेस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये इस बात का संकेत है कि भारत किसी भी जवाबी कार्रवाई या सुरक्षा स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल दोनों देशों की सीमा पर तनाव का माहौल है और सैन्य गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। भारत की तरफ से अभी तक इस ऑपरेशन की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह भारतीय सेना के उच्च स्तरीय अधिकारी पीओके में आतंकी कैंपों की सफाई की बात कर रहे थे, उससे इतना तो तय है कि भारत अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा बल्कि हमलावर बन चुका है और पाकिस्तान के मीडिया खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये वो वक्त है जब भारत ने दिखा दिया है कि अब केवल LOC की रेखा तक सीमित रहना इतिहास बन चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान को इसी भाषा में जवाब मिलना चाहिए
कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। सामा टीवी के अलावा कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स का दावा है कि अस्करी पैंच, जो कि लाहौर का एक संवेदनशील इलाका है, वहां नौसेना कॉलेज के पास भी तेज धमाके हुए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान में बड़ी आग की लपटें और धुएं का गुब्बार फैला हुआ है। अब सबसे बड़ी बात, क्या ये ब्रह्मोस मिसाइल थी? कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि जिस रफ्तार और तीव्रता से हमला हुआ, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये हमला या तो ब्रह्मोस मिसाइल से हुआ है या फिर कोई हाई स्पीड सुसाइड ड्रोन इसका जिम्मेदार हो सकता है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये हमला ब्रह्मोस मिसाइल से ही हुआ है या किसी और प्रकार की मिसाइल या ड्रोन द्वारा। मतलब साफ है, भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि दुश्मन की जमीन पर घुसकर वार करेगा, चाहे वो पीओके हो या लाहौर जैसा शहर। सिर्फ लाहौर ही नहीं, कराची और सियालकोट एयरपोर्ट्स को भी अचानक बंद कर दिया गया है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइटों के मुताबिक कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया और कुछ को कैंसिल कर दिया गया। ये वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो किसी संभावित हमले या सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान अपनाता है। वहीं भारत की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू, श्रीनगर और पठानकोट जैसे सीमावर्ती एयरबेस पर रनवे अस्थायी रूप से क्लोज कर दिए गए हैं या ऑपरेशनल मूवमेंट सीमित कर दी गई है। कई अन्य नॉर्दर्न एयरबेस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये इस बात का संकेत है कि भारत किसी भी जवाबी कार्रवाई या सुरक्षा स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह में बड़ी आग की लपटें और धुएं का गुब्बार फैला हुआ है। अब सबसे बड़ी बात, क्या ये ब्रह्मोस मिसाइल थी? कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट